पाकिस्तान के जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं ना, उसमें से आपको पता है बड़े नाम तो कम ही निकले हैं। ज़्यादातर ने मीडियोकर किस्म की क्रिकेट खेली। हमने उनको अपने सरों का ताज बनाया। चलो ठीक है, यहाँ तक बात ठीक है। उन्होंने मीडियोकर क्रिकेट खेली, हमने जैसे तैसे करके सब्र शुक्र कर लिया, उनको कौमी हीरोज़ भी मान लिया, वो रिटायर भी हो गए। ख़त्म करो ना यहाँ पर कहानी। लेकिन नहीं, ये आकर फिर वही बात है ना कि अपना पजामा हमारे सामने फड़वा लेते हैं कि जब ये आकर टीवी पर एक्सपर्ट्स बन के बैठ जाते हैं या अजीबो गरीब किस्म का बयान दे देते हैं। और ज़्यादातर सारे ही मैं उसमें किसी एक को वो नहीं करूँगा टैग। अब आपको ना मैं उसकी एक सिंपल सी मिसाल बताता हूँ। हफीज़ ने ना अभी रिसेंटली ट्वीट किया, हफीज़ भाई ने। हफीज़ भाई की प्रोफेसर ही सुनो ज़रा। न्यूजीलैंड की कंडीशन बाबर आजम को सूट करती हैं। बाबर आजम अपना कॉन्फिडेंस वहाँ पर रिगेन कर सकता है बाय स्कोरिंग बिग रन्स। ठीक है, क्योंकि उसके पास बेटर टेक्निक है, अच्छा बैट्समैन है, सरवाइव कर सकता है, रेंज ऑफ शॉट्स हैं उसके पास। न्यूजीलैंड में गुड कंसिस्टेंट बाउंस होता है, पेस के साथ अच्छी गेंद आती है, तो आपके रन्स बन सकते हैं। अच्छा, और ही शुड बैट एट नंबर 3 इन वाइट बॉल फॉर्मेट्स। ये हफीज़ भाई ने बाबर आजम के बारे में कहा है। 25 की बैटिंग एवरेज है बाबर आजम की न्यूजीलैंड में, हफीज भाई 25 की। बाबर आजम ने न्यूजीलैंड में 7 ओडीआई मैचेस खेले हैं। अगेंस्ट न्यूजीलैंड की बात नहीं कर रहा, ठहरे मैं आपको अगेंस्ट न्यूजीलैंड बताता हूं। बाबर आजम की न्यूजीलैंड के अगेंस्ट तो ठीक है हिसाब किताब, 23 इनिंग्स हैं, 1000+ रन हैं, 48 की बैटिंग एवरेज है, 200 हैं, 950s हैं, 82 का स्ट्राइक रेट है, बल्कि 82.5 का। और न्यूजीलैंड के अंदर कख नहीं है ना, क्योंकि इन 23 में से जो 7 इनिंग्स बाबर आजम ने न्यूजीलैंड के अंदर खेली हैं, उसमें बाबर आजम के टोटल नंबर ऑफ रन 176 हैं, बैटिंग एवरेज है 25 की, स्ट्राइक रेट है 76 का, और सिर्फ 250s हैं, वो भी बाबर आजम ने 2016 में मारी थी। 2016 में, 2016 के बाद से बाबर आजम जब गया ना न्यूजीलैंड में, बाबर आजम के उन्होंने फटे खोले हैं। क्या बात है। 2018 के बाद बाबर आजम 2018 के बाद बाबर आजम न्यूजीलैंड में जाकर कोई ओडीआई सीरीज ही नहीं खेला। क्या बात है। 2016 में स्टार्ट किया और 2018 में लास्ट, बाबर आजम ने जो लास्ट न्यूजीलैंड में ओडीआई मैच खेला था वो खेला था 19 जनवरी को 2018 को, और बाबर आजम ने 10 रन किए थे 21 गेंदें खेलकर। बाबर आजम की जो न्यूजीलैंड में सबसे बेस्ट जिसे कहते हैं ना इनिंग है, वो है ऑकलैंड में 2016 में 83 किए थे 77 बॉल्स के ऊपर, 10 चौके 1 छक्का। 2016 में 9 साल पहले। अब बताओ भला यहाँ पर बंदा क्या बात करे। ठीक है, अब आते हैं बाबर आजम का जो आप T20 का बता रहे हैं। T20 में बाबर आजम की न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जनाब 41 की बैटिंग एवरेज है, 131 का स्ट्राइक रेट है, 24 इनिंग्स में 880 रन हैं। अच्छा, न्यूजीलैंड में बाबर आजम की 13 T20 इनिंग्स हैं, वहाँ पर 514 रन हैं, 46 की बैटिंग एवरेज, 131 का स्ट्राइक रेट, 650s है बाबर आजम की जिसे कहते हैं न्यूजीलैंड में। हाय, बाबर आजम की, ठहरो मैं आपको बताता हूँ जनाब। 2018 से बाबर आजम ने खेलना शुरू किया। एक 50 मारी है 172 के स्ट्राइक रेट से, एक 50 मारी है 149 के स्ट्राइक रेट से, एक 50 मारी है 137 के स्ट्राइक रेट से, एक 50 मारी है 162 के स्ट्राइक रेट से, एक 153 के स्ट्राइक रेट से, एक 156 के स्ट्राइक रेट से। अच्छा, ये तो पिछली तो 2024 की 350s है ना, वो अच्छे स्ट्राइक रेट्स के साथ बाबर आजम ने मारी हैं, 150 प्लस के। बट इनफैक्ट 153 इज़ दी लोएस्ट स्ट्राइक रेट जिससे बाबर आजम खेला है। इसके अलावा बाबर आजम की ओवरऑल 131 की वो बनती है स्ट्राइक रेट न्यूजीलैंड में। 131 का जो स्ट्राइक रेट है ना, वो तो अब नहीं चलता। पहली चीज़ तो ये है T20 क्रिकेट में। उसकी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। आप आशुतोष शर्मा की कल की इनिंग्स देखें, उसने पहली 20 गेंदों के ऊपर 20 रन बनाए थे कल। ठीक है ना, वो लखनऊ सुपर जायंट्स के अगेंस्ट दिल्ली की तरफ से जब वो बैटिंग कर रहा था, पहली 20 गेंदों के ऊपर 20 रन, अगली 11 गेंदों के ऊपर उसने 50 रन मारे हैं। 11 गेंदों के ऊपर 50 रन, अगर मोटा मोटा मैं हिसाब लगाऊँ ना, तो उसका मतलब ये है कि उसने 46 टू बी एग्जैक्ट मारे हैं। यानी कि उसने अगली 11 में से, यानी कि उसने मोटा मोटा हिसाब लिया, अगली 11 गेंदों के ऊपर 11 चौके मारे हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा लें
कि और फिर बात वही है, अब दुनिया करती है स्ट्राइक रेट 200 का टारगेट इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, कि भैया 200 के स्ट्राइक रेट से मारना है। अगर आपने थोड़ा बहुत खेल भी लिया तो बाबर आजम तो 200 के स्ट्राइक रेट से नहीं खेल सकता भाई। तो बाबर आजम का T20 के अंदर तो है ना वो, आई रियली डोंट थिंक सो कि बाबर आजम अपनी बैटिंग को कोई बहुत जिसे कहते हैं ट्रांसफॉर्म करे तो फिर उसका कोई हिसाब किताब बन सकता है। वो मुश्किल है यार, मुझे नहीं लगता वो उसके लिए ना, आपको पता चल जाता है यार कि कर सकता है नहीं कर सकता। बाबर का मुश्किल है। बाबर ये अगर स्ट्राइक रेट भी बाबर कर लेना जो उसने खेला है 150 का और ये वो, तो फिर भी बाबर आजम के लिए इतनी बहुत है वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग। ये 150-60 का स्ट्राइक रेट बाबर आजम के लिए बहुत है अगर वो इससे खेल जाता है। और वही बात है ना कि वो लास्ट टाइम जब वो न्यूजीलैंड आया था तब उसने 350s मारी थी 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से, 153, 156, 160, 162, ऑलमोस्ट 163। तो अब इस दफ़ा उसको ड्रॉप कर दिया आपने। 2024 में फॉर्म तो उसकी तब भी कोई नहीं कुछ चल रही थी। तो एक तो ये मुझे नहीं समझ में आई, कम से कम आपको अगर रिजवान को ड्रॉप करना था कर देते, बाबर को ट्राई किया जा सकता था। बट चलो अब आपने नहीं किया तो ओके फाइन। आपको नहीं लग रहा कि बाबर आजम आपकी शायद स्कीम ऑफ थिंग्स में आई है T20 में, ओके फाइन, उसको साइड पे कर दें, नए टैलेंट को ट्राई कर लें, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर जहाँ तक देखा जाए ना इसका ODI इसका, तो वहाँ तो बाबर आजम न्यूजीलैंड में स्ट्रगल कर रहा है। रियली डोंट नो कि हफीज़ भाई ने किस तरीके से कह दिया। वो वहाँ पर खेले ही नहीं है, मतलब उसने 2018 में लास्ट खेला था यार ODI सीरीज़। अब वो जा रहा है तो अब आई रियली डोंट नो कि किस सैम्पल साइज़ के हिसाब से कौन से न्यूजीलैंड के बेस पे आपने ये बात कर ली है, क्योंकि T20 और ODI क्रिकेट में तो फ़र्क है। बाबर आजम के स्टाइल को सूट ODI ज़्यादा करता है, इसी वजह से बाबर आजम का आप देखें तो ODI में ज़्यादा आपको बेहतर परफॉर्मेंसेज नज़र आती हैं। बैटिंग स्टाइल उसको सूट करता है ना, ठीक है। वो टाइम लेकर खेलने वाला प्लेयर है, वो मार धाड़, वो आते साथ ही मार धाड़ वाला उसका कोई चक्कर नहीं है। तो वो उसके उस हिसाब से तो अगर मैं देखूं तो वो तो स्ट्रगल करता रहा है न्यूजीलैंड में। आई रियली डोंट नो कि ये जो 3 ODIs हैं ये क्या करेंगे, लेकिन मुझे कोई बाबर से ज़्यादा उम्मीद है नहीं, ये मैं आपको पहले ही बता दूँ। ठीक है उसका नंबर तो नंबर 3 बनता है। नंबर के बारे में तो मैं खुद भी कहता हूँ कि उसके नंबर के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं होना चाहिए। वो आपका नंबर 3 का बैट्समैन है, नंबर 3 के ऊपर ही उसको आना चाहिए। लेकिन उसमें बाबर आजम को ना खुद भी कोई हिलजुल करनी पड़ेगी, ये मैं आपको बता दूं। बाबर आजम हिलजुल नहीं करेगा ना, बाबर आजम इसी तरह जिसे कहते हैं वक्ते का शिकार रहेगा। उसमें हिलजुल में क्या है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट छोड़ो यार, ये T20 नेशनल T20 खेल रहे हो ये वो चुको अपना टीम डब्बा और जाओ जाके फर्स्ट क्लास खेलो, रेड बॉल खेलो, वहाँ पर आपको ज़रा पता चले। मैं आपको बताऊँ, आपको आपको रेड बॉल में ठीक ठाक किस्म का टफ टाइम फेस करना पड़ेगा। इवन बाबर आजम को ये ना भूल जाए आपको लगता है कि बाबर आजम जाकर वहाँ पे रन के अंबार लगा देगा। आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट इतनी भी फुद्दू नहीं है। आप फर्स्ट क्लास में से जेन्युइन टैलेंट सामने लाते नहीं हैं, वरना तो आपकी फर्स्ट क्लास में भी बड़े ज़बरदस्त किस्म के बॉलर्स हैं। तो वो बाबर आजम को नत्थी कर दें, आई रियली मैं आपको चैलेंज करके कह सकता हूँ। लेकिन अब वो ये जाते ही नहीं है फर्स्ट क्लास में, ना जाकर कोई प्रैक्टिस करते हैं, बस लगे रहते हैं नेट्स में हैंस की आंख। वो चाचे को कहते रहते हैं गेंदे कराओ, वो चाचा करता है, वो सीधे मारते रहते हैं। और चाचे की पेस क्या है, इस ओवर में चाचे ने 6 गेंदे, बाबर उससे इतनी गेंदे करवा रहे हो, उसकी 4 उसने गेंदे और नहीं, चाचे का बाजू उतर आना है। चाचा उम्र के उस हिस्से में है, खुदा का खौफ करो। वो एक काम करो ना, वो जो थ्रो करते हैं यंग सब बंदा पकड़ो ज़रा मस्कुलर से शोल्डर्स वाला, बाजू शाजू उसके फिट हो, उसे पकड़ो, सीमटी विकेट पे जाओ, उसे को मारो मेरे मुंह के ऊपर गेंदे ज़रा 150 की पेस से। ये अपने चाका शाका तो उतारो ना, उसको खेलो, वो बाउंस होता है, टेनिस बाउंस करके खेलो तो पता चले आपको। न्यूजीलैंड में तो आपको टेनिस बाउंस मिलता है। पता नहीं हफीज़ भाई ने किस बेस पे कह दिया है कि न्यूजीलैंड की कंडीशन सूट करेंगी। 25 की बैटिंग एवरेज कैसे सूट करती है, ये मेरा मुद्दा है ना। मैं गया बस बोल दो जो मर्जी बोलना बोल दो, मैं भी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हूँ, भैंस की आंख। हाँ हाँ पास कर दो लॉ, कोई ट्रैफिक में किसी का चलान नहीं होगा, जाओ ठोको गाड़ियाँ एक दूसरे को। अजीब बेवकूफ़ों वाली बात करते हैं यार। 25 की बैटिंग एवरेज है उसकी और ये कह रहे हैं जी कि बड़ी उसको कंडीशन सूट करेंगी। अगर स्टैट्स तो देख लिया करो भाई। 2018 के बाद वो वहाँ पर कुछ ODI नहीं खेला, वो 6-7 साल बाद वहाँ पे ODI खेलने जा रहा है, ये कह रहे हैं उसको कंडीशन सूट करेंगी। सही है भाई, सही है, हिलजुल कर ले भाई।
वरना मैं बता रहा हूँ बॉबी भाई, आपका जैसे T20 में पत्ता कटा है ना, ODI में से भी कट जाना है। तो टेस्ट में तो वैसे ही आपके गिर 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 चल रही है। अभी आप इंग्लैंड के अगेंस्ट ड्रॉप हुए हुए थे, तो थोड़ा सा ना ज़रा मेहरबानी करें, हिलजुल कर लें। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना यार। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।